बहुत समय पहले एक आदमी रहता था जो न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब। उसके 3 बेटे थे। तीनों सुंदर लड़के थे। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। वे समझदार थे और कभी बुरी संगत में नहीं पड़े थे। सबसे बड़ा भाई तोंगुच बतीर 21 वर्ष का था। दूसरा भाई ओरतंचा बतीर 18 वर्ष का था और सबसे छोटा केंजा बतीर 16 वर्ष का था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें पास बुलाया, उन्हें बैठने को कहा, प्यार से उनके सिर सहलाए और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं अमीर नहीं हूं और मेरे बाद तुम्हें जो विरासत मिलेगी वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। जो मैं छोड़कर जा रहा हूं उससे अधिक की आशा ना करना। मैंने तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य में पाला है और तुम मजबूत युवक बन गए हो। मैंने तुम तीनों को एक एक तलवार दी है और तुम कुशल योद्धा बन गए हो। और मैंने तुम्हें निडर रहना सिखाया है जिससे तुम बहादुर पुरुष बने हो। अब मैं तुम्हें 3 उपदेश देता हूं। इन्हें ध्यान से सुनना और कभी नहीं भूलना। ईमानदार रहो तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। डींगे मत मारो तो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और आलसी मत बनो तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। बाकी सब तुम्हारी किस्मत पर छोड़ता हूं। मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार किए हैं, एक काला, एक भूरा और एक स्लेटी। तुम्हारे थैलों में 1 हफ्ते का भोजन भर दिया गया है। अपनी किस्मत खुद तलाश करो। जाओ और दुनिया देखो। दुनिया देखे बिना तुम जीवन में अपना रास्ता नहीं बना पाओगे। जाओ और अपना भाग्य ढूंढो। अलविदा मेरे बेटो। ये कहकर उनके पिता वहां से चले गए। अगली सुबह तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। वे पूरे दिन बिना रुके चलते रहे। शाम होने पर उन्होंने आराम करने का फैसला किया। वे घोड़ों से उतरे, रात का खाना खाया, लेकिन सोने से पहले उन्होंने बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया, क्योंकि वो एक सुनसान जगह थी। सबसे पहले बड़े भाई तोंगुच की बारी थी। वो अपनी तलवार से खेलते हुए चांदनी रात में पहरा देने लगा। अचानक उसे जंगल से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने अपनी तलवार खींच ली। एक शेर इंसानों की गंध पाकर वहां आ गया था। तोंगुच ने अपने भाइयों को जगाए बिना अकेले ही शेर का सामना किया और अपनी तलवार के प्रहार से उसे मार गिराया। फिर उसने शेर की खाल से एक पतली पट्टी काटी, उसे अपनी कमीज के नीचे शरीर पर बांध लिया और चुपचाप भाइयों के पास आकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली बारी मंझले भाई ओरतंचा की थी। उसने भी बहादुरी दिखाई। जहां वे रुके थे वहां पास की एक गुफा से अजदर सुल्तान निकला, जो एक पेड़ के तने जैसा विशाल था। ओरतंचा ने अपने भाइयों की नींद खराब किए बिना उस विशाल सांप का मुकाबला किया और उसे मार डाला। उसने भी सांप की पीठ से एक पट्टी काटी और अपनी कमर पर बांध ली। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े और शाम को एक पहाड़ी के पास रुके। इस बार छोटे भाई केंजा के पहरा देने की बारी थी। पहरे के दौरान आग बुझ गई। आग की तलाश में वो पास की एक पहाड़ी पर चढ़ा, जहां उसे दूर एक रोशनी दिखी। वहां पहुंचने पर उसे एक घर मिला जहां 20 डाकू छिपे हुए थे। केंजा ने चतुराई से काम लिया और खुद को एक चोर बताकर उनके गिरोह में शामिल हो गया। डाकू उस रात राजा के महल में चोरी करने की योजना बना रहे थे। महल पहुंचकर केंजा ने दीवार फांदी और एक एक करके सभी 12 डाकुओं को महल के अंदर घुसते ही अपनी तलवार से खत्म कर दिया। इसके बाद वो चुपचाप महल के अंदर गया। उसने 3 शानदार कमरों में 3 सुंदर राजकुमारियों को सोते हुए देखा। उसने पहली राजकुमारी की अंगूठी, दूसरी का कंगन और तीसरी की बाली निशानी के तौर पर ले ली और चुपचाप अपने भाइयों के पास लौट आया। अगली सुबह वे एक शहर पहुंचे। वहां मुनादी हो रही थी कि रात में किसी ने 12 डाकुओं को मार गिराया है और राजकुमारियों के गहने गायब हैं। राजा उस वीर को इनाम देना चाहता था। तीनों भाइयों को महल ले जाया गया। राजा और उसके वजीर ने उनकी बातों को छिपकर सुना। भाइयों ने आपस में बात करते हुए मांस और शरबत की शुद्धता का सवाल उठाया, जो बिल्कुल सही निकले। तब राजा के सामने उन्होंने अपनी अपनी बहादुरी के सबूत दिखाए। तोंगुच ने शेर की खाल की पट्टी दिखाई, ओरतंचा ने सांप की खाल की और केंजा ने तीनों राजकुमारियों के गहने दिखाए। राजा उनकी बहादुरी और सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी तीनों बेटियों का विवाह उन तीनों भाइयों से कर दिया। एक दिन जब राजा बागीचे में सो रहा था, केंजा बतीर ने एक जहरीले सांप को राजा की ओर बढ़ते देखा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। जब राजा की आंख खुली तो उसने केंजा को हाथ में नंगी तलवार लिए देखा। उसे गलतफहमी हो गई कि केंजा उसे मारना चाहता है।
दुष्ट वजीर ने राजा के कान भरे, जिसके कारण केंजा को जेल में डाल दिया गया। केंजा की पत्नी राजकुमारी बहुत रोई और अपने पिता से उसे रिहा करने की भीख मांगी। अंत में राजा ने केंजा को अपने सामने बुलाया और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जवाब में केंजा बतीर ने राजा को सच्चाई समझाने के लिए तोते की कहानी सुनानी शुरू की।